हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, यानी कि इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है, ये है एस्ट्रॉइड। ये एक तरह का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बिग साइज़ का ये पत्थर रहता है जो आपको सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे, मतलब नासा के द्वारा स्टडी की गई है कि एक ऐसा पत्थर है जो आने वाले टाइम में अर्थ से टकराएगा या ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, स्टडी की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी रहता है। तो जब ये धरती पे गिरता है तो एक, मतलब आग के गोले जैसा आपको इसका आकार देखने को मिलेगा। तो इसको एस्टेरॉइड्स बोला जाता है। तो आज जो डे है ये है एस्टेरॉइड्स डे, ठीक है। तो इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन 30 जून को। इसकी बेसिकली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है साइबेरियन टुंगुसिका इवेंट को लेके, जो 1908 में हुआ था। और इसके तहत नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है एस्टेरॉइड्स की हिस्ट्री को लेके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है इसका सोलर सिस्टम में आज के टाइम में अगर देखें तो। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो इसकी थीम भी आप लोग याद रखिएगा। एक और यहाँ पे डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म 2022। तो पार्लियामेंट्रिज्म रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 30 जून को। आपको पता है कि इंडिया जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। तो 30 जून को एवरी ईयर हम लोग जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो यहाँ पे जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इसको इस्टेब्लिश किया गया था आज ही के दिन। तो इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता है। तो 1889 में इसको फाउंड किया गया था, कहाँ पे? पेरिस में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्स जो रहती है, नेशनल पार्लियामेंट्स, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि प्रमोट किया जाता है इस डे के चलते, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉरपोरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकलैफिन। तो ये एक रनर हैं। तो इनके द्वारा रिकॉर्ड अभी तोड़ा गया है। जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं ये सिडनी मैकलैफिन। तो इनको जो है गोल्ड मिला, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही ये ओलंपिक्स में। सिडनी मैकलेरन जो है इनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा गया वुमेन्स का, जो स्पेशली 400 मीटर जो हर्डल्स था, यानी कि 400 मीटर रेस में। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यूएसए चैम्पियनशिप यूजीन ओरेंगन, तो इनके द्वारा फाइनल जो है वो जीता गया। 51.41 सेकेंड्स में इनके द्वारा ये कंप्लीट किया गया। ब्रिटन विल्सन जो है इनके द्वारा 1.67 सेकेंड्स में इस रेस को कंप्लीट किया गया। उसके अलावा यहाँ पे देखें हम लोग, ये सेकंड रही थी। शैमार्ट जो है थर्ड पोजीशन पे रही हैं। 53.92 जो है इनके द्वारा ये टाइम पीरियड जो है, इस टाइम पीरियड में रेस को कंप्लीट किया गया। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन की। ड्रोन आज के टाइम में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं हमारी कंट्री में, बिकॉज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी हम जो है ड्रोन्स को यूज़ करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनके द्वारा बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो इनोग्रेट किए गए थे हाल ही में ही, ताकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सही तरीके से हो सके। स्पेशली जो जैसे पेस्टिसाइड्स रहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, जो केमिकल्स है, वो फार्मर्स के द्वारा स्प्रिंग किया जाता था। तो उसकी वजह से फार्मर्स की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते थे। ड्रोन की हेल्प से अगर इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाएगा तो ये फार्मर्स की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ड्रोन्स जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, या फिर किसी एरिया में फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, तो सर्विलेंस के लिए या फिर लोगों को बचाने के लिए ड्रोन्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम आए हैं। तो आने वाले टाइम में और इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पीएम का जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विज़न भी है कि ड्रोन की प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना। तो अगर प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगी, उसके साथ साथ जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ड्रोन की, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, ठीक है। लोगों को काम मिलेगा, इनकम आएगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में, अपने ड्रोन्स जो है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अनदर कंट्रीज़ में, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, ग्लोबल एयरवर्ड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीता गया है हमारी कंट्री का जो आईजी ड्रोन है, यानी कि ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है।
दिल्ली बेस्ड ये लीडिंग ड्रोन एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसको आईजी ड्रोन बोला जाता है। तो इसके द्वारा बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड जीता गया है। तो बेस्ट ड्रोन ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्टअप कैटेगरी में इसको जो है एयर वर्ड्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो आईजी ड्रोन को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटी को हेल्प मिली है ड्रोन की मदद से। तो टेक्नोलॉजी जो है वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर एंड क्लैमिटीज़ की जो कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। आईजी ड्रोन्स जो है ये डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी है जो एक डिज़ास्टर बेस्ड रिस्पॉन्स है, यानी कि डिज़ास्टर में काफ़ी ज़्यादा काम आती है और यहाँ पे इंक्रीज़ रहती है इसकी सफिशिएंसी एफिशिएंसी फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी कि सहायता प्रोवाइड करवाती है स्पेशली इमरजेंसी रिस्पॉन्स देने में एंड कैटास्ट्रॉफ मैपिंग के लिए। क्लियर। तो ये इसका इसका यूज़ किया जाता है ड्रोन का GIS टेक्नोलॉजी और ये सेव कर दिया हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइव्स थ्रू आउट दी नेशनल डिजास्टर। जैसे कि असम फ्लड आया था तो वहाँ पे भी ड्रोन्स का यूज़ करके लोगों को बचाया गया। एम्फन साइक्लोन आया, फैनी साइक्लोन आया, जयपुर जो जाजपुर जो फ्लड था उड़ीसा में, ठीक है, और महाराष्ट्र फ्लड और यहाँ पे उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट जब हुआ था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा पीएम का जो विज़न है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट भी किया गया था भारत ड्रोन महोत्सव 2022 और बोला गया कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करेगी और यहाँ पे जो है ड्रोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। स्पेशली ये इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल था जो दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंटरेक्ट किया गया विद किसान ड्रोन पायलट्स को एंड स्टार्टअप्स जो हैं ड्रोन एग्जीबिशन जो सेंटर्स रहे और यहाँ पे ओपन एयर ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशंस भी आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे बात करते हैं तो पीएमजी के द्वारा बोला गया कि हार्ड वर्क करके हम लोग जो है और ड्रोन जो है उसको यूज़ करेंगे स्पेशली फार्मिंग सेक्टर में। और यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट भी किया जाएगा ताकि वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें ड्रोन्स को लेके और वर्ल्ड टू इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री बने। और यहाँ पे जो है बिल्डिंग अ बेटर सोलर पैनल यहाँ पे लगाए जाएं ड्रोन्स की हेल्प से, यानी कि अगर सोलर पैनल यहाँ पे सेटअप किए गए हैं तो ड्रोन की हेल्प से उसका जो है इंस्पेक्शन किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ड्यूरिंग फ्लड के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है तो कैसे कहाँ कहाँ लोग फंसे हैं तो ड्रोन की मदद से जो है लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आईजी ड्रोन जो है असम फ्लड में बहुत ज़्यादा हेल्प की गई आईजी ड्रोन्स के द्वारा। यहाँ पे बेस्ट यूज़ देखने को मिला टेक्नोलॉजी का एंड जो डैमेज असेसमेंट है बोथ प्री एंड पोस्ट डिसास्टर। और यहाँ पे अगर बात करें लोकल जो गवर्नमेंट है उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली स्पेशली जो वेरियस यूनाइटेड नेशन एनजीओज हैं डिसीजन यूजिंग डिजिटली ऑथेंटिकेटेड ड्रोन डेटा। यहाँ पे जो है इंडिया जो है आने वाले टाइम में 1 लाख ड्रोन पायलट लेके आएगा कमिंग ईयर्स में। तो आईजी ड्रोन का गोल है कि एम्पावर किया जाएगा 10 मिलियन यूथ को एंड कटिंग एज ड्रोन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी और स्किल गैप जो है आज के टाइम में यूथ में तो स्किल यहाँ पे इम्प्रूव की जाएगी स्पेशली आप बोल सकते हैं ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। और ड्रोन सुपर पावर बनने की बात की जा रही है 2025 तक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है लिरिक्स के बारे में। लिरिक्स थे एक जिनका नाम था यहाँ पे चोवालरू कृष्णमूर्ति। तो एक ये जर्नलिस्ट थे ऑथर थे लिरिक्स थे जो केरला से बिलोंग करते थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो ये 86 ईयर्स के थे और ये फॉर्मर आर्टिस्ट रह चुके हैं। और यहाँ पे जो बात की जा रही है जो ऑल इंडिया रेडियो है कृष्णमूर्ति पेन 3000 डिवोशनल सॉन्ग्स इनके द्वारा लिखे गए हैं। 200 बुक्स भी इनके द्वारा लिखी गई हैं और ये रिटायर हुए एज अ असिस्टेंट एडिटर जो मलयालम लैंग्वेज, ठीक है, मलयालम मैरोनमा डेली जो यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है मलयालम है ये केरला से रिलेटेड। तो मलयालम जो लैंग्वेज है वो केरला में आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो कृष्णमूर्ति जो रहे हैं ये इनके द्वारा केरला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी जीता गया, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड कृष्णमूर्ति जी के द्वारा सर्व किया गया ऑल्सो वाइस चेयरमैन ऑफ द केरला काला मन, काला मंडलम। ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही एक डे के बारे में। इस डे से रिलेटेड अगर बात करें तो अभी एक अवार्ड भी दिया गया है। तो इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है एवरी ईयर 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या रहती है, यानी कि होती क्या है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक एरिया में कोई किसी ने कैफ़े खोला है, ठीक है, या फिर कोई सिलाई का काम कर रहा है, या फिर कोई पिकल्स का बिजनेस कर रहा है। तो ये सारे छोटे छोटे जो वर्क हैं ये आते हैं एमएसएमई में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपको टर्नओवर और प्रॉफिट का मतलब क्या रहता है, टर्नओवर का मतलब रहता है कि साल में कितनी सेल हुई है, और प्रॉफिट आपको पता है कि उस सेल से कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो एवरी ईयर 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है सिग्निफिकेंस की, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है, क्रूशियल रोल प्ले किया जाता है एमएसएमई के द्वारा, एक बैकबोन माना जाता है कंट्रीज़ की इकोनॉमी को लेके। अर्लियर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सस्टेनेबल जीरो डेफिशिएंट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, रिसाइलेंस एंड रीबिल्डिंग एमएसएमई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी डे से रिलेटेड यहाँ पे एक अवार्ड भी दिया गया है, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा को ये अवार्ड से नवाजा गया है। फर्स्ट प्राइज़ मिला है कैटेगरी में। तो नेशनल जो एमएसएमई अवार्ड 2022 है, स्टेट एंड यूनिटरी सस्टेनेबल जो अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा प्रमोट करने में एमएसएमई सेक्टर को। बिहार एंड हरियाणा जो है, यानी कि बिहार सेकंड पोजीशन पे, हरियाणा थर्ड पोजीशन पे रहा। काला हांडी जो है उसको अवार्ड मिला, थर्ड प्राइज रहा इस कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या रहती है, मतलब जहाँ पे सही तरीके का रोड नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, एजुकेशन की मतलब बहुत ज़्यादा कमी है, हेल्थ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी जो है एमएसएमई सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। सिमिलरली देखिए तो सुमित मोहंती जो हैं, शेफ्रीक इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर, उनको अवार्ड दिया गया फर्स्ट प्राइज इन कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में, अवार्ड फॉर सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विस स्मॉल एंटरप्राइजेस ओवरऑल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। स्टेटहुड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा का 1 अप्रैल को किया जाता है, यानी कि उड़ीसा डे जिसको हम बोलते हैं। 1936 में उड़ीसा एक स्टेट बना, यानी कि स्टेट का जो दर्जा दिया गया। कैपिटल जो है भुवनेश्वर है, लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है उड़ीसा में। टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है। गवर्नर की बात करें आज के टाइम में गणेशी लाल है। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की पिक है। तो यहाँ पे आप देखिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की, लेजिस्लेचर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यूनिकैमरलिज्म है, 147 सीट्स हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो लोकसभा की 21 सीट है, और यहाँ पे राज्यसभा की 10 है। हाई कोर्ट की बात करें तो उड़ीसा हाई कोर्ट है जुरिडिक्शन। एरिया के हिसाब से उड़ीसा का रैंक 8th है, पॉपुलेशन के हिसाब से 11th है। सिंबल्स जो हैं उड़ीसा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फोक डांस है, फोक सॉन्ग भी आप देख सकते हैं, वंदे उत्कल जननी। तो डांस जो है वो है आपका ओडिसी, जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म की कैटेगरी में भी है। तो कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं हमारे कंट्री में, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कौन कौन से हैं ये भी आप लोग लिखिए ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। तो मैमल की बात करें तो सैम्बर है। बर्ड की बात करें तो इंडियन रूलर है। फिश है महानदी, महसीर। फ्लावर है अशोका। ट्री जो है वो है सैक्रेड फिग। फूड पखाला एंड स्वीट रसगुल्ला। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लोकेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा उड़ीसा की। तो उड़ीसा की लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, और जो स्टेट्स इसको टच करती है वो है वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना इसको टच नहीं करता, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा की बाउंड्री को टच करता है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन आज का 30 जून का। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कीजिए, एंड फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं, और भी बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं जो आप पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।